हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन पर न्यूमेरिकल। सो पहला न्यूमेरिकल है कंप्यूटेशन इन ए डीसी मशीन मे बी एक्सप्लेन्ड एज ए प्रोसेस। पहला ऑप्शन है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप। सेकंड ऑप्शन है बाय वर्च्यू ऑफ विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर। थर्ड ऑप्शन है बाय विच द करंट इन ए कॉइल इज रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड इट इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रश। और लास्ट ऑप्शन है हाउ द आर्मेचर फ्लक्स अफेक्ट द मेन फ्लक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, अगर आपको याद हो कम्यूटेशन क्या आता है। कम्यूटेशन इज द प्रोसेस इन द आर्मेचर कॉइल। कम्यूटेशन इज अ प्रोसेस इन द आर्मेचर कॉइल वेयर द आर्मेचर कॉइल करंट्स चेंजेस प्लस आईसी टू माइनस आईसी विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस एंड कम्यूटेटर। क्या मीनिंग हुआ? कम्यूटेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें आर्मेचर सर्किट के अंदर या आर्मेचर कॉइल के अंदर जो करंट है प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ब्रशेस एंड कम्यूटेटर। क्लियर है? सो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं देन इट इज प्लस आईसी एंड द करंट इज चेंजिंग टू माइनस आईसी। करंट इज चेंजिंग टू माइनस आईसी in a duration that is called commutation time period. This is called the commutation time period, 10 second. Clear? So commutation is a process in which the armature coil current changes from plus IC to minus IC when the brush short circuited two commutator segment. क्लियर है? सो ये रही इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? डेफिनेशन मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तो बता भी दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा तो बाय विच द करंट इन ए कॉइल इज रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड इट इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट इन, पहला ऑप्शन है स्पार्किंग एट द मिडल ऑफ द ब्रश, स्पार्किंग एट द लीडिंग एज ऑफ द ब्रश एंड सी इज स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश एंड लास्ट ऑप्शन है नो स्पार्किंग। तो अगर हम बात करते हैं कि स्पार्किंग कब होती है ड्यूरिंग अंडर कम्यूटेशन, सो अगर मैं पहले तो अंडर कम्यूटेशन को समझा दूंगा आपको, अंडर कम्यूटेशन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, सो इट इज प्लस आईसी, इट इज माइनस आईसी, माइनस आईसी। ठीक है बेटा, यहां तक। Then this is your zero line, ठीक है। So current is changing plus IC to minus IC in a duration is what? TC. This is called ideal commutation. This is called ideal commutation. Ideal commutation. ठीक है यहाँ तक। Now अब है क्या अंडर कम्यूटेशन? किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अंडर कम्यूटेशन। अंडर कम्यूटेशन की वजह से क्या होता है? द करंट will have this value. क्लियर है? अब यहां पर इसको TC समय लगा है, TC डैश सपोज, then TC डैश is greater than TC. So during under commutation current changes from plus IC to minus IC in a delayed time, in a large time. That's why there will be sparking. There will be a sparking current. Sparking current. ठीक है? Now this sparking is occurs. This sparking is occurred. Sparking current. It is at trailing edge of brush. Edge of brush due to high current density. ठीक है बेटा, यहां तक ड्यू टू हाई करंट डेंसिटी। अब मैं इसको डायग्राम से और शो कर देता हूं कि जो ट्रेलिंग एज है या लीडिंग एज है उसको क्या बोलते हैं। सो ये रहा आपका कम्यूटेटर सेगमेंट 1, ये 2 एंड दिस इज योर माइका इंसुलेशन। दिस इज योर माइका इंसुलेशन। नाउ सपोज जो आपका कम्यूटेटर है दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? देन फर्स्ट इट इज एट व्हाट एंड? इट इज दिस एंड। सपोज ये यहां पर लगा हुआ था कम्यूटेटर जो ब्रश था, तो अब हम जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है इसको मैं बोलूंगा क्या? ट्रेलिंग एज। इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रेलिंग एज। और इसको क्या मैं बोलूंगा? लीडिंग एज। ठीक है बेटा, यहां तक
कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। सो अंडर कम्यूटेशन इज ड्यू टू, अगर अंडर कम्यूटेशन की बात करता हूं, अंडर कम्यूटेशन इज ड्यू टू व्हाट, द armature reaction plus due to the reactance voltage, and there will be a less current in commutation process. That means जो करंट है प्लस आईसी से माइनस आईसी वो टीसी समय में चेंज नहीं हो रही है, कुछ डिले हो रही है। उसका कारण क्या था, रिएक्टेंस वोल्टेज और आर्मेचर रिएक्शन, इसकी वजह से जो ट्रेलिंग एज है इस पर स्पार्किंग होती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रशेस। तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है यहां तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th देखते हैं। करंट इन ए कॉइल अंडर गोइंग कम्यूटेशन इज नॉट एबल टू गेट रिवर्स कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ कम्यूटेशन पीरियड। इट इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल, नेक्स्ट है कॉइल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट है आर्मेचर ईएमएफ, एंड लास्ट वन इज द नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब कम्यूटेशन होता है देन कॉइल के अंदर जो करंट प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज होती है वो कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो पाती है। दैट मींस वो फिनोमेना जो पूछना चाह रहा है दैट इज अंडर कम्यूटेशन, इट इज कॉल्ड अंडर कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, यहां तक। नाउ अगर अंडर कम्यूटेशन का आपको डायग्राम याद हो तो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी बार बता चुका हूं इस चीजों को। सो दिस इज योर अंडर कम्यूटेशन डायग्राम, this is under commutation diagram. Now current should be changed from plus IC to minus IC in an interval of TC, in an interval of TC. But होता क्या है, current जो है will be delayed by some amount. Current will be delayed by some amount. So it is, its time period is TC dash. ठीक है? So एक्चुअल में क्या होना था, करंट जो है यहां से ये जीरो वैल्यू है, दिस इज जीरो वैल्यू, जीरो, इट इज प्लस आईसी, देन इट इज, पहले ये प्लस आईसी है, देन प्लस आईसी से जीरो हुआ और जीरो से ये माइनस आईसी चेंज हुआ। सो सच अमाउंट ऑफ करंट हैज टू बी चेंज्ड, बट द करंट चेंजेस इज दिस। नाउ टेक एग्जांपल, इट इज 5 एम्पियर, देन इट इज माइनस 5 एम्पियर। बेटा सपोज जो करंट चेंज हुआ वो ऑलमोस्ट हुआ, इट इज 3 एम्पियर। सो अगर मैं स्पार्किंग करंट की बात करता हूं, स्पार्किंग करंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हुआ, 5 माइनस 3 दैट इज 2 एम्पियर। सो दिस इज द करंट दैट इज कॉल्ड स्पार्किंग करंट, स्पार्किंग करंट। ठीक है बेटा यहां तक। नाउ दिस इज कॉल्ड अंडर कम्यूटेशन प्रोसेस, अंडर कम्यूटेशन। अंडर कम्यूटेशन का मतलब करंट अभी भी कंप्लीटली प्लस आईसी से माइनस आईसी अभी चेंज नहीं हुई है। Now what are the causes of under commutation? Under commutation causes are what? The first choice for under commutation is what? The reactance voltage. Reactance voltage. क्यों बेटा? ठीक अभी बताता हूं। And second cause is armature reaction. ठीक है, तो अगर आपको याद हो जब हमने ये कम्यूटेशन का लेक्चर देखा था तब क्या था, पहला कारण क्या था, जो कॉइल्स हैं उन कॉइल्स के अंदर जो है कॉपर होता है, दैट इज फॉर्म इंडक्टेंस। और अगर मैं बात करूं इंडक्टेंस कैसे बनता है, जो कॉइल का ओवरहैंग पार्ट होता है दैट गिव्स यू द लीकेज फ्लक्स, ड्यू टू दैट लीकेज फ्लक्स देयर विल बी सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ इंडक्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टेंस डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, सो द आर्मेचर कॉइल self inductance does not allow sudden change of current. Clear? Now due to that self inductance there will be an reactance voltage. This reactance voltage will not allow to change current from plus IC to minus IC. That phenomena is known as under commutation, and its drawback is what? It causes sparking at the trailing edge of the ब्रशेस। क्लियर होगी बात? तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अब चेक करते हैं। हमारे पास यहां आर्मेचर ईएमएफ है, अगर आर्मेचर रिएक्शन होता देन वी हैव टू काउंट। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला कौन सा ऑप्शन है, रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल, ये बिल्कुल सही है। कॉइल रेजिस्टेंस ये गलत है, आर्मेचर ईएमएफ ये भी गलत है, एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या होगा, ए सही होगा बेटा। ठीक है यहां तक। 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए डीसी मशीन द स्पार्किंग बिटवीन द ब्रशेस एंड कम्यूटेटर सरफेस में ड्यू टू। अब अगर मैं फिर से बात करूं
अगर यहां पर वर्ड जोड़ देता कि स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, देन द करेक्ट आंसर इज अंडर कम्यूटेशन। द करेक्ट आंसर इज अंडर कम्यूटेशन। बट यहां पर कहीं भी ट्रेलिंग एज नहीं है, तो जो स्पार्किंग बिटवीन द ब्रशेस एंड कम्यूटेटर होती है उसका क्या क्या कारण है? सो स्पार्किंग बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर segment is due to two reasons. The first one is called mechanical reason, mechanical cause, and the last one is called the electrical cause. अब मैकेनिकल कॉज की अगर बात करूं तो जो कम्यूटेटर की सरफेस है वो रफ है, फ्रिक्शन ज्यादा है, जो ब्रश होल्डर है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये मैकेनिकल कॉज होगा। इलेक्ट्रिकल कॉज की मैं बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस वोल्टेज, आर्मेचर रिएक्शन, एंड सम अदर फिनोमेना इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? दीज आर द फिनोमेना. दिस इज प्लस IC, this is minus IC. So this is called linear commutation. ठीक है तो बेटा. Now कभी कभी क्या होता है, करंट जो है बहुत तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से एकदम चेंज हो जाती है. That is called over commutation. This is another cause of creating the sparking. Then there will be another cause that is called under commutation. ठीक है बेटा. एंड अगर मैं ओवर कम्यूटेशन की बात करूं या एक्सेलरेटेड ओवर कम्यूटेशन की बात करूं, देन करंट विल चेंज वेरी फास्ट. देन दिस इज द टू रिवर्सल ऑफ द करंट. तो मीनिंग क्या है, अगर ओवर कम्यूटेशन है, अंडर कम्यूटेशन है और करंट बहुत तेजी से चेंज हो रही है बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट, देन देयर विल बी sparking between the brushes and commutator segment. So all options are correct. A is also correct, B is also correct, C is also correct. So ये तीनों सही है, तो इसका मतलब है any of the above. So for this question correct answer is D. ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं आगे. अब now question number 5th और 6th देखते हैं. The sparking at the brush in a DC machine is due to. So at the DC machine the sparking at the brushes and at the commutator segment is due to what? The first cause is under commutation, and under commutation is due to what? The first cause is reactance voltage, and reactance voltage means the reactance voltage is due to the self inductance of the armature coil, and that do not allow the sudden change of current from plus IC to minus IC. That's why there will be under commutation and sparking. ठीक है बेटा. दूसरा क्या कारण होता है? आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है? आर्मेचर रिएक्शन जो है इंटरपोलर रीजन में जो EMF 0 होता था वो 0 नहीं होने देता है, और ब्रश अगर वहीं लगे रहेंगे तो क्या होगा? वहां पर स्पार्किंग होगी. ठीक है यहां तक. सो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो क्या क्या होगा? अंडर कम्यूटेशन causes sparking. Under commutation causes sparking, which is due to the first cause is what? The first cause is self inductance of armature coil. अब आर्मेचर जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी आपको पता ही, इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, सडन चेंज ऑफ करंट. सो दिस इज V of C is LC into DIC by dt. Now total change in current is what? 2IC upon TC. So this voltage do not allow to change current plus IC to minus IC. That's why there will be sparking. Clear है? And the second cause is what? Armature reaction.
आर्मेचर रिएक्शन। बट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है और बोथ का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्लियर, चेक कर लीजिए, कोई बोथ का ऑप्शन तो प्रेजेंट है ही नहीं। सो अगर हम फर्स्ट चॉइस देना है तो मैंने जिस तरीके से लिखवाया है उसी प्रेफरेंस में आपको फर्स्ट चॉइस देनी है। क्लियर है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात सही, इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो देखते हैं, आर्मेचर रिएक्शन भी है, देखिए रिएक्टेंस वोल्टेज भी है, तो वी विल ऑप्ट द बी फर्स्ट। क्लियर है। और अगर रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं होता तो हम आर्मेचर रिएक्शन को ऑप्ट करते हैं। अगर तीसरा ऑप्शन अवेलेबल होता कि आर्मेचर रिएक्शन है रिएक्टेंस वोल्टेज, तो हम दोनों को ऑप्ट करते, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बी। क्लियर है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरह। इंप्रूव्ड कम्युटेशन इन ए डीसी मशीन कैन नॉट बी अचीव। दैट मीन्स हम जो बेटर कम्युटेशन चाह रहे हैं वो किसकी वजह से नहीं मिल सकता है। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं ऑप्शन वाइज ऑप्शन। ठीक है, तो मैं अगर ये ऑप्शन को लेता हूं, अगर मैं ऑप्शन को लेता हूं या मैं पहले बात करूं, टू गेट बेटर कम्युटेशन वी यूज व्हाट, द कंपनसेटिंग वाइंडिंग plus the interpole winding. The complete solution is what? The compensating and interpole winding. So ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो सही हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, मतलब ए ऑप्शन के द्वारा जो है कम्यूटेशन को इंप्रूव किया जा सकता है क्योंकि ये इंटरपोल वाइंडिंग आ गया। बी को चेक करता हूं बेटा, मैं बी को चेक करता हूं, क्या है, यूजिंग ब्रश ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। नाउ अगर मैं कार्बन ब्रश यूज करता हूं, कार्बन ब्रश, देन आई सर्कुलेटिंग दैट कॉजेस द स्पार्किंग, दैट इज इट इज इक्वल्स टू E by R, then R increases, then the circulating current increases, so sparking reduces, then commutation improved। तो ये भी नहीं हो सकता, हमसे तो पूछा गया है कौन कम्यूटेशन को खराब करता है। ठीक है, क्लियर है। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्रश मेथड और रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, यहां तक। सी में मैं बात करता हूं, सी में और डी दोनों को एक साथ देता हूं ना। अगर आपको याद हो, अगर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज है वो ज्यादा होगा, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज जो है ज्यादा होगा ड्यू टू द आर्मेचर कॉइल इंडक्टेंस, then this will not allow to sudden change of current from plus IC to minus IC, then there will be more delay in the current changing phenomena, that is called commutation, and there will be sparking। क्लियर है। तो अगर रिएक्टेंस वोल्टेज ज्यादा होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो कम्यूटेशन और खराब होगा, और अगर रिएक्टेंस वोल्टेज कम है तो कम्यूटेशन कैसा होगा, बेटर होगा। ठीक है, यहां तक। सो अगर EC दैट इज इक्वल्स टू LC इंटू 2IC अगर ज्यादा है, क्या है, अगर ये वोल्टेज ज्यादा है, देन इट इज पुअर कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये करंट को चेंज होने में और ज्यादा टाइम लगाएगा, डिले करेगा। अगर EC की वैल्यू जो है कम है, देन इट इज बेटर कम्यूटेशन। ठीक है, अब हमसे क्या क्वेश्चन है उसको दिमाग में रखिएगा, कौन अच्छे कम्यूटेशन को प्राप्त नहीं होने देगा। तो अच्छे कम्यूटेशन को कौन प्राप्त नहीं होगा, ए भी होने देगा, बी भी होने देगा और सी भी होने देगा, वो सॉरी डी भी होने देगा। तो कौन सा नहीं होने देगा, द करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन कम्यूटेशन को खराब करेगा। ठीक है, यहां तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 7th और 8th। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिएंट करंट एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। ऑप्शन है रिमेन सेम, नेक्स्ट है डिक्रीजेस, सी है इंक्रीजेस, एंड लास्ट है इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, जो कम्यूटेशन है इसको इंप्रूव करने के दो तरीके होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड टू इंप्रूव द कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड EMF कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन की अगर मैं बात करता हूं, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या करते हैं, इन दिस method we use high resistance between brush
and commutator segment to reduce current and time constant कैसे करते हैं जरा समझते हैं, ठीक है। नाउ मीनिंग क्या है, अगर आपको याद हो, अगर अंडर कम्यूटेशन का टाइम पीरियड टीसी सिंगल डैश है, देन इट इज ग्रेटर देन द आइडियल कम्यूटेशन टाइम पीरियड, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर विल बी स्पार्किंग। नाउ I is equals to B by R. Now if we use a carbon brush, then resistance of the commutator segment and the brushes increases, so current decreases, then less sparking. पहला तरीका तो ये समझ में आ गया। Now अब क्या हो रहा था, जो अंडर कम्यूटेशन था, इस अंडर कम्यूटेशन में जो करंट है वो डिले हो रही थी, दैट मींस जो टाइम कांस्टेंट है उसका ज्यादा हो रहा था, इस वजह से स्पार्किंग हो रही थी। नाउ टाइम कांस्टेंट को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, टाउ ऑफ LR सर्किट इज L by R। नाउ हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश वी एड अप द रेजिस्टेंस सो दैट द टाइम कांस्टेंट डिक्रीजेस, सो करंट रिवर्स क्विकली, so less sparking at the brushes and commutator segment। क्लियर है। सो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज होता है। अगर हम रेजिस्टेंस कम्यूटेशन यूज करते हैं, देन वी डिक्रीजेस द टाइम कांस्टेंट। तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 8th क्वेश्चन है, विच आर द मेथड्स फॉर गेटिंग एन आइडियल कम्यूटेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं मेथड to improve commutation, तो दो तरीके के मेथड हम लोग कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए यूज करते थे। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या करते थे, वी यूज कार्बन brushes so that the I circulating reduces and the time constant जो टाइम लग रहा था करंट को प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज होने में जो ज्यादा लग रहा था, उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी reduces the reactance voltage। ठीक है बेटा। अब इसमें दो तरीके के मेथड है, एक तो है ब्रश शिफ्ट जो कि छोटी मशीनों में यूज होता है, एंड नेक्स्ट इज इंटरपोल वाइंडिंग। ठीक है, सो वी हैव टू मेथड टू इंप्रूव योर कम्यूटेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन। और वोल्टेज कम्यूटेशन के अंदर दो मेथड है, ब्रश शिफ्ट एंड इंटरपोल वाइंडिंग। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्पार्कलेस कम्यूटेशन कैन बी अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग, फर्स्ट ऑप्शन है इंटरपोल, नेक्स्ट है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, सी है हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन की, कंप्लीट सॉल्यूशन टू द कम्यूटेशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन मैं दे दूंगा, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे मैं कवर अप कर दूंगा यहां पर। ठीक है, तो पहला है इंटरपोल वाइंडिंग प्लस कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लस ब्रश शिफ्ट प्लस हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश। ठीक है बेटा यहां तक। नाउ अब मैं इनको कैटेगराइज करता हूं। नाउ दीज मेथड्स आर कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन
दिस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन सॉल्यूशन, आर्मेचर रिएक्शन solution, and this is called resistance commutation, resistance commutation। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये समझ में आ गया। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है बेटा, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हैं कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेशन इज डिलेड ड्यू टू। सो कम्यूटेशन इज डिलेड, दैट मींस अंडर कम्यूटेशन इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है? अंडर कम्यूटेशन is due to the first cause is what? The self inductance of armature coil। इसी को दूसरे ऑप्शन में देते हैं, that is called self reactance of the inductive coils or the inductive voltage। तो इस पहले कारण को हम तीन तरीके से पूछ सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव वोल्टेज। दूसरा कारण क्या है बेटा? आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है यहां तक। सो इतने सारे कारण हैं कम्यूटेशन को डिले करने में, अंडर कम्यूटेशन या रिटार्डेड कम्यूटेशन के लिए। तो चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है लीकेज रिएक्टेंस, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, सी है ए एंड बी बोथ, और लास्ट है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज लीकेज रिएक्टेंस एंड द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है यहां तक।